ज़ैनब एक गरीब मगर साबिर औरत थी जो एक छोटे से गांव में अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। इसका शौहर चंद साल पहले दुनिया से चला गया था और अब वो सिलाई का काम करके अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। जिंदगी मुश्किल थी, कभी खाने के लिए कुछ होता कभी नहीं, मगर ज़ैनब का ईमान मजबूत था। वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करती और कभी भी नमाज नहीं छोड़ती थी। सब्र और नमाज। ज़ैनब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर परेशानी में भी नमाज पढ़ती और अल्लाह से मदद मांगती। चाहे घर में कुछ खाने को ना हो, चाहे कपड़ों के पैसे ना हो, वो कभी भी शको ना करती। गांव वाले अक्सर इस पर हैरान होते और कहते, ज़ैनब तुम हमेशा नमाज पढ़ती हो मगर तुम्हारी हालत तो नहीं बदलती। ज़ैनब मुस्करा कर जवाब देती, अल्लाह मेरे सब्र और नमाज को देख रहा है, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इम्तिहान का वक्त। एक दिन ऐसा आया कि ज़ैनब के घर में कुछ भी खाने को ना था। बेटियां भूखी थीं मगर उनके चेहरे पर कोई शको नहीं था। माँ की तरह वो भी साबिर थी। ज़ैनब ने वुज़ू किया और नफल नमाज पढ़ने बैठ गई। सजदे में जाकर उसने अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, ताव ही मेरा राज़िक है, ताव ही मेरे बच्चों के लिए आसानी पैदा कर सकता है। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ और तुझसे मदद मांगती हूँ। अल्लाह की रहमत। नमाज के बाद ज़ैनब दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर बाहर निकली। सामने गांव के एक अमीर ताजिर खड़े थे जो ज़ैनब को अच्छी तरह जानते थे। वो बोले, ज़ैनब बहन, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हारे शौहर का पुराना दोस्त था। ये कुछ राशन और कपड़े रख लो और साथ में ये रकम भी। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने शुक्राने के तौर पर फौरन 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने दिल में सोचा, लोग कहते थे कि मेरी नमाज से कुछ नहीं बदलेगा, मगर आज मैंने अपनी आंखों से अल्लाह की मदद देखी है।